भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप की कथा। हिरण्यकश्यप दानव था, दैत्य था। वह भगवान का परम भक्त था। भगवान जब प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने के लिए कहे। हिरण्यकश्यप वरदान यही मांगा कि न मैं दिन मरूं न रात मरूं, न सुबह मरूं न शाम मरूं, न मैं घर मरूं न मैं बाहर मरूं, न हमें नर मारे और न बानर मारे, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान वैसा ही आशीर्वाद दे दिए। संत तुलसी के शब्दों में, को जग जनमाय समाई, अप्रभुता पाई जाहि मदनाई। धरती पर भरत जी को छोड़ाकर कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ कि प्रभुता पाकर मद नहीं हुआ हो, अहंकार नहीं हुआ हो। हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया, घमंड हो गया और वह अपने राज्य में, अपने गांव समाज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से भगवान का नाम न जप कर मेरा नाम हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप जपना है। और डर से लोग जपना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यप का बेटा का नाम प्रहलाद था, जो भी बड़ा भक्त बना। लेकिन आगे चलकर प्रहलाद जो है सगरे सर्वेक्षण कर रहा था कि हमारा बाबूजी का नाम जपता है या भगवान का नाम। गांव में एक कुम्हार घड़ा का आबा लगाया था। जिस कच्चे घड़े में बिलाई बच्चा दी थी, लेकिन गाफलत से, मिस्टेक से कुम्हार आबा लगा दिया। आग फूकने के बाद बिलाई का बच्चा रोने लगा। कुम्हार दोनों जीव भगवान श्री राम कृष्ण कृष्ण जपने लगा कि हे प्रभु, बिलाई का बच्चा बच जाए, अगर नहीं बचेगा तो पाप होगा। यह नाम जप प्रहलाद सुन लिया। प्रहलाद बोला ठीक है, अगर राम और कृष्ण बिलाई का बच्चा आबा में बचा दिए तो मैं भी राम और कृष्ण ही जपूंगा, और नहीं बचाए तो तुम्हारे दोनों जीव को कत्ल कर दूंगा या करवा दूंगा। भगवान जपते जपते हुआ यह कि बिलाई का बच्चा आबा में बच गया। जितना दूर तक बिलाई का बच्चा था वहाँ 2, 4, 5 घड़ा कच्चा ही रह गया। वहाँ ईंधन जलावन में आग नहीं पकड़ सका, सुलग सका। बिलाई का बच्चा जब बच गया तो प्रहलाद राम राम जपना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि जब मेरा बेटा ही भगवान का नाम जपता है तो और लोग मेरा नाम क्यों जपेगा। इसलिए प्रहलाद को समझाया, मां समझाई, लेकिन उसको तो अटल विश्वास भगवान श्री राम पर हो गया। बिलाई का बच्चा बच गया था। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु पहाड़ पर से हाथ पैर बांध कर गिरवा दिया, फिर भी प्रहलाद बच गया। फिर मां समझाई कि बेटा, तुम अपने पिता का नाम हिरण्यकशिपु जपो। मतलब पिता का नाम नहीं जपकर मैं राम का ही नाम जपूंगा। आगे कथा बढ़ता है। मत वाले हाथी के पैर के नीचे प्रहलाद को रखा गया।
और हाथी को उसके शरीर पर चढ़वाया गया। परमात्मा की कृपा से प्रहलाद फिर भी बच गया। तत्पश्चात प्रहलाद का बहन होलिका थी, जिसको वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी। यह वरदान ब्रह्मदेव ने दिए थे। बच्चा प्रहलाद को गोद में बिठाकर होलिका अग्नि में बैठ गई, लेकिन होलिका जल गई, इसलिए कि वरदान का वह गलत उपयोग कर रही थी। और भगवान के शरण में बच्चा प्रहलाद था तो वो बच गया। अब प्रहलाद को मारने के लिए पिता हिरण्यकशिपु एक ही रास्ता सोचा कि प्रहलाद को खंभे में बांधकर तलवार से उसका गला काट दिया जाएगा और पूछेंगे कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। खंभा में बांधा गया, म्यान से खड्ग को खींचे और हिरण्यकशिपु पूछे कि तुम्हारा राम कहाँ है। प्रहलाद बोला, हम में तुम में खड्ग खंभ में सब में व्यापहि राम। प्रहलाद बोला कि हम में भी राम है और पिताजी तुम में भी राम है। हाथ में जो तलवार म्यान से खींचे हो, इस म्यान में, इस खड्ग में अर्थात तलवार में भी राम है, म्यान में भी है और इस खंभ में भी है। इतने ही देर में पापी हिरण्यकशिपु को बद्ध करने के लिए खंभा फाड़कर भगवान आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह, ढोंढ़ी से नीचे नर का रूप और ढोंढ़ी से ऊपर सिंह अर्थात बाघ का रूप धारण कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को ले जाकर दरवाजा के चौखट पर अपने गोद में बिठाए और जो जो वरदान उनका था उस वरदान का उत्तर वही हिरण्यकश्यप से मांगे। वरदान का सुरक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किए। प्रश्न था नरसिंह भगवान का कि दिन है कि रात। हिरण्यकश्यप बोले, नहीं, सांझ का समय है, ये न तो दिन होता है और न तो रात। भगवान बोले, हमारे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र? बोले, आपके हाथ में बराबर नख है। फिर भगवान पूछे कि घर है कि बाहर? हिरण्यकशिपु बताया, नहीं घर है नहीं बाहर है, दरवाजा के चौखट पर दोनों हूँ। फिर पूछा, मैं नर हूँ कि बानर? हिरण्यकशिपु बोला कि आप नरसिंह रूप में अवतरित हैं। और सभी प्रश्नों को पूछते हुए अपने हाथ के नख से हिरण्यकशिपु के पेट फाड़ कर बद्ध कर दिए। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ, अति सर्वत्र वर्जयेत। हर काम का लिमिट होता है और लिमिट से अधिक होने के बाद उसे वर्जित कहा जाता है। सीता इसलिए हरी गई कि ज्यादा सुंदरी थी। रावण इसलिए मारा गया कि ज्यादा घमंडी था। बलि को इसलिए बंधना पड़ा कि ज्यादा दान करता था, इसीलिए अति वर्जित है। हिरण्यकशिपु का वध इसलिए हुआ कि ज्यादा अत्याचार करने लगा था।